हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसवी सर। जैसा कि चल रहा है, जो अपने चैनल पर हिंदी की क्लासेज जो चल रही हैं, जैसे कि लेसन जो चला है वो संधियों का चल रहा है, जिसमें स्वर संधि से संबंधित हम पहले वीडियो में दीर्घ संधि पढ़ा चुके हैं, जो स्वर संधि का एक भाग है। और दूसरा भी स्वर संधि का ही भाग है गुण संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। उसमें से पहला भाग दीर्घ संधि पढ़ा चुके हैं और दूसरा अब है गुण संधि। गुण संधि की जो परिभाषा होती है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ई या फिर बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर ऋण आ जाए तो ए ओ अर हो जाता है। यह परिभाषा इसकी है कि जब छोटा आ के बाद में यदि छोटी ई आ जाए, जैसे छोटा आ के बाद में यदि छोटी ई आ जाए तो ए हो जाता है। इसी प्रकार से यदि छोटा आ के बाद में बड़ी ई आ जाए तब भी ए ही होता है, ए नहीं होता है, ए होता है। उसी प्रकार से यदि छोटा बड़ा आ के बाद में ई आ जाए तब भी ए ही रहेगा, और बड़ा आ के बाद में यदि बड़ी ई आए तब भी ए ही रहता है। इसी प्रकार से छोटा आ के बाद यदि छोटा ऊ आता है तो ओ हो जाता है, या छोटा आ के बाद में बड़ा ऊ आ जाए तब भी ओ ही होता है, या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आ जाए तब भी ओ होता है, और बड़ा आ के बाद यदि बड़ा ऊ आ जाए तब भी ओ होता है। इसी प्रकार से यदि छोटा आ के बाद में ऋषि वाला ऋण आ जाए तो अर हो जाता है, अर, या बड़ा आ के बाद में ऋण आ जाए तब भी अर हो जाता है। यानी परिभाषा ये बता रहा है कि जो हम संधि अंतर्गत जो शब्द को संधि विच्छेद करेंगे, और जो पहला भाग होगा उसके पीछे वाले हिस्से में यदि छोटा आ रहा है और दूसरे भाग में के शुरुआत वाले हिस्से में यदि छोटी ई आ रही है, तो ऐसे शब्द को जब हम ज्वाइंट करेंगे, उसका शब्द लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति में ए हो जाता है। और यदि बड़ी ई आती है तो भी ए हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल ले करके हम समझाते हैं। देखो, जैसे कि अब एग्जाम्पल है, जैसे धर्म प्लस इंद्र, ये शब्द आया है, तो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटी ई है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, ए। तो इसको जब हम तोड़ेंगे, इस शब्द को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र। क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र। इसी प्रकार से जैसे शब्द है सत्य प्लस इंद्र, तो इसको जब हम, यहाँ पर क्या है, छोटा आ है और यहाँ पर छोटी ई है, मिलकर के हो जाएगा ए। तो क्या हो जाएगा, सत्येंद्र, सत्येंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से शब्द जो है, जैसे सुर प्लस इंद्र, ये हुआ, तो ये हो जाएगा सुरेंद्र, क्योंकि यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटी ई मिलकर के हो जाता है ए। तो और ऐसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे स्व प्लस इच्छा, ये शब्द है, तो यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर छोटी ई है, मिलकर के ए हो जाएगा, यानी स्वेच्छा। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे है देव प्लस इंद्र, तो छोटा आ और छोटी ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए की मात्रा, तो देवेंद्र, ये शब्द हो जाएगा देवेंद्र। उसी प्रकार से जैसे महा प्लस इंद्र, तो ये हो जाएगा, बड़ा आ और छोटी मिलकर के भी ए ही होता है, हो जाएगा महेंद्र। उसी प्रकार से और शब्द हैं, जैसे गढ़ प्लस ईस, तो यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर बड़ी ई है, ये भी ए ही हो जाएगा, यानी गणेश। और आगे शब्द हैं, जैसे उमा
प्लस ईस बराबर बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के भी ए होगा उमेश। अब इन शब्दों को समझ देखिए कि जैसे जब धर्मेंद्र का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जो शब्दों को हम तोड़ेंगे तो उन शब्दों को पढ़ने में और लिखने में भी ठीक ठाक से लगे। जैसे धर्मेंद्र में है तो हमने इसको तोड़ा है, धर्म प्लस इंद्र किया है। धर्मा प्लस इंद्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि धर्मा शब्द नहीं सही है, तो धर्म प्लस इंद्र, क्योंकि यहाँ पर छोटा आ और छोटी ई निकल रही है। जैसे सत्येंद्र, सत्येंद्र का संधि विच्छेद करेंगे सत्य प्लस इंद्र, सत्या नहीं करेंगे तो सत्येंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। उसी प्रकार से स्वेच्छा, स्वा नहीं करेंगे, आ की मात्रा नहीं लेंगे। यहाँ पर सही तरीका से यही टूट रहे हैं, स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा हो जाएगा। देवेंद्र में देव प्लस इंद्र, महेंद्र में महा प्लस इंद्र, गणेश में गढ़ प्लस ईस, और गोल वाली सा के साथ में लगभग में बड़ी ई की ही मात्रा होती है। जैसे राजा प्लस इंद्र, ये राजा प्लस इंद्र, बड़ा आ और छोटी मिलकर के ही ए होंगे तो हो जाएगा राजेंद्र। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, जैसे जया प्लस इंद्र तो बराबर जयेंद्र, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से राका प्लस ईस, क्यों गोल वाली सा के पहले बड़ी मात्रा बड़ी ही होती है तो हो जाएगा राकेश। ये शब्द रहे हमारे। छोटा आ के बाद यदि छोटी ई आए तब भी ए, यदि बड़ी ई आए तब भी ए, और यदि बड़ा आ के बाद में छोटी ई आए तब भी ए, और यदि बड़ी ई आए तब भी ए। ये शब्द कुछ एग्जाम्पल जो रहे हैं इस प्रकार से रहे हैं। जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद में इनमें से जैसे छोटी ई बड़ी ई ये आ जाते हैं तो फिर ए हो जाएगा, और यदि ये अक्षर आते हैं छोटा ओ बड़ा ओ, ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएंगे, और ऋण के साथ में अर हो जाता है, जो एग्जाम्पल से समझ में आएंगे। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हो जाता है ओ, यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो हो जाएगा ओ। जैसे उदाहरण है पर प्लस उपकार, तो यहाँ पर ये छोटा आ है और यहाँ पर क्या है छोटा ऊ है, मिलकर के क्या होगा ओ। तो अब इसको जो है शब्द रूप में ढालेंगे तो परोपकार हो जाएगा, यानी परोपकार का जो संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार। उसी प्रकार से वन प्लस उत्सव, तो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, मिलकर के हो जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा वनोत्सव, वनोत्सव हो जाएगा। उसी प्रकार से लोक प्लस उक्ति, ये वही एग्जाम्पल लिए गए हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, मिलकर के ओ हो जाएगा, यानी लोकोक्ति, ओ की मात्रा निकालनी है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लेते हैं प्रश्न प्लस उत्तर, तो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, मिलकर के हो जाएगा ओ, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर, यानी संधि विच्छेद का मूल शब्द जो लिखेंगे वो प्रश्नोत्तर हो जाएगा। अब जैसे आया है 9 प्लस ऊढ़ा, तो यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है तो हो जाएगा ओ, तो इसको हम लिखेंगे नवोड़ा, लिखेंगे नवोड़ा, ओ की मात्रा आ जाएगी, ओ की मात्रा आ जाएगी। उसी प्रकार से जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या है छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है तो हो जाएगा सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, ये शब्द बन जाएगा सूर्योर्जा। उसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल है, जैसे जल
प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी। यहां पर छोटा आ है, यहां पर बड़ा ऊ है, तो हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा जलोर्मी, जलोर्म हो जाएगा ये शब्द। उसी प्रकार से जैसे महा प्लस उत्सव, तो यहां पर बड़ा आ है, यहां पर छोटा ऊ है, ओ हो जाएगा, तो इसका जो है मूल रूप हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। जैसे महा प्लस उदय, यहां पर बड़ा आ है, छोटा ऊ मिलकर के ओ हो जाएंगे, तो महोदय। उसी प्रकार से यथा प्लस उचित, ये एग्जाम्पल आए जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए अभी तक हैं, वही एग्जाम्पल लिए गए हैं। तो बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर के ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यथोचित, ये हो जाएगा यथोचित। और जैसे हैं लिया गया है गंगा प्लस ऊर्मी, यहां पर बड़ा आ है और बड़ो ऊ है, तो मिलकर के ओ हो जाएगा, तो गंगोरिम हो जाएगा, गंगोरिम हो जाएगा। उसी प्रकार से और शब्द हैं, जैसे दिवा प्लस ऊष्मा, ये एग्जाम्पल है, तो बड़ा आ बड़ा ओ मिलकर के हो जाएगा ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा दिवोष्मा, ये मूल शब्द बन जाएगा, गंगोरिम का ये मूल शब्द बन जाएगा। जैसे दया प्लस ऊर्मी, तो ये हो जाएगा दयोर्मी, दयोर्मी। अब यहां पर जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, तो ओ हो जाएगा। जैसे परोपकार का पर प्लस उपकार, वनोत्सव का वन प्लस उत्सव, और लोकोक्ति का लोक प्लस उक्ति, प्रश्नोत्तर का प्रश्न प्लस उत्तर, नौड़ा का नौ प्लस ऊढ़ा, बड़ा ऊ है, सूर्य ऊर्जा में सूर्य प्लस ऊर्जा, और जलोर में जल प्लस ऊर्मी, महोत्सव में महा प्लस उत्सव, महोदय में महा प्लस उदय, यथोचित में यथा प्लस उचित। इस प्रकार से ये गुण संधि की विशेषताएं चल रही हैं और एग्जाम्पल भी इनके। अब अंतिम इसका पॉइंट है, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऋण आए, तो बता चुके हैं पहले क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यानी जब शब्द का संधि विच्छेद का जो शब्द होगा उसका मूल शब्द लिखेंगे, तो उसमें अर की जो है शब्द यानी भाषा निकलेगी। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो ये हो जाएगा देवर्षि, अर की शब्द यहां पर निकल रहा है। इस प्रकार से मूल शब्द बन जाएगा। जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो ये हो जाएगा महर्षि, ये शब्द बन जाएगा। यानी ये यहाँ पर देखो छोटा देवर्ष में छोटा है, यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर बड़ा है ऋण है, तो महर्षि अर की भाषा इसमें निकल रही है। जैसे ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो ये हो जाएगा ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्मतु, ये इस प्रकार से शब्द बन जाएगा ग्रीष्मर्तु। उसी प्रकार से जैसे वसंत प्लस ऋतु, बसंत प्लस ऋतु, ये हो जाएगा वसंतर्तु, ये इस प्रकार से शब्द बन जाएगा वसंतर्तु। जैसे राज प्लस ऋषि, जब इसका हम मूल शब्द लाएंगे तो हो जाएगा राजर्षि, ये इस प्रकार से, ये छोटी एक मात्रा है ऊपर राटंगी है, राजर्षि गोल वाली सा है। जैसे वर्षा प्लस ऋतु, ये इस प्रकार से है, ये संधि विच्छेद का शब्द है, तो ये हो जाएगा वर्षार्थ, ये अर के शब्द इसमें निकलेगा। तो ये हमारी गुण संधि रही है, और इसको जो है अच्छी तरीक़ा से 2-3 बार देख लो, और कोई बुक से और अन्य उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करोगे, तो ये आशा करते हैं ये संधि आपकी अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगी। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।